दिन उस हाईजैक को लेकर जितनी टेंशन, जितना तनाव ब्यूरोक्रेसी में चल रहा था, आईबी में चल रहा था, रॉ में चल रहा था, जिस तरीके से काउंटर टेररिज्म ग्रुप ये पूरा काम कर रहा था, अजीत डोवल ने पूरा घटनाक्रम आपको बताया। लेकिन इस वक्त उस फ्लाइट के अंदर क्या चल रहा था, IC 814 के अंदर सिचुएशन क्या थी, उस कॉकपिट में क्या हो रहा था, वो तनाव क्या था। सर्वाइवर केबिन क्रू चीफ IC 814 अनिल शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। अनिल जी, आपने क्या ये सीरीज देखी, कांधार जी जरूर हाईजैक? देखी। 5.5 एपिसोड देखे हैं, अभी फाइनल पहुंचा नहीं हूं वहां तक, और पहुंचने की हिम्मत भी नहीं हो रही थोड़ी। बिकॉज मेरी असहमति है जिस ढंग से चीजों को दर्शाया गया है। अनिल जी, मैं पहले असहमतियों पर ही बात कर लेती हूँ, क्योंकि आप सर्वाइवर हैं, आपने खुद ने वो पूरा महसूस किया, वो झेला। वो किसी भयानक सपने से तो कम नहीं, मैं कह सकती हूँ, ये तो हकीकत थी। उस वक्त क्या हुआ और इस सीरीज में ऐसा क्या है जो आपको लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, ये गलत है, या आप कह रहे हैं मेरी असहमति है? देखिए मीनाक्षी, फर्स्ट ऑफ ऑल इन लोगों ने जो लिखा है कि जी बेस्ड ऑन अ बुक, ठीक है। देन दे से इट्स फिक्शनलाइज्ड ड्रामा। देन दे शो उसके फुटेज दिखाना शुरू कर देते हैं ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेटिक एक्टिविटी की। अब मुझे सच पूछिए, हो सकता है मेरी समझने की शक्ति उतनी ना हो कि एक्चुअल में क्या दिखाना चाहते हैं। उनके डिफेंडर्स कह रहे हैं इट्स अ वर्क ऑफ आर्ट, आप क्रिएटिव एंगल से देखिए। मैं तो एज अ पर्सन हु वाज इन्वॉल्व अफेक्टेड था, मैं तो उसको उस एंगल से नहीं देख सकता था ना। मैं तो यही देखूंगा कितनी अगर आपने IC 814 उसको टाइटल ना दें और फिर जो मर्जी कर लें, मैं उसमें नहीं कह सकता। जमीन एक मूवी बनी थी अजय देवगन वाली, उसमें कुछ कुछ वो दिखाया गया, तो मैं मुझे उससे क्यों तकलीफ होगी। उन्होंने तो क्लेम नहीं करा कि ये था। यहाँ आप उसका टाइटल भी यूज कर रहे हैं, उनके जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनको भी थोड़ा फेर बदल करके दे रहे हैं। यू नो, द वेरी फैक्ट कि उन्होंने कमांडर का नाम हल्का सा चेंज करा है, देवी शरण से शरण देव बना दिया। वो इसलिए रियलिटी के क्लोज भी रहना चाहते हैं, पर जहां पे उनको कन्वीनियंट है वो कहते हैं कि नहीं, हम तो इसको सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं ताकि आने वाली जनरेशन्स के साथ हो सके। अब आने वाली जनरेशन्स को भी अगर आप गलत पेश करेंगे तो वो तो इसी को विश्वास कर लेंगे ना। तो जैसे मेरे को उन्होंने शुरू में मारते हुए मतलब उनको लहू लुहान दिखाया मुझे, वो सही नहीं है। हॉस्टेस को बाद में थप्पड़ मारते हुए दिखाया, वो सही नहीं है। एंड 5 कैबिन को इंट्रोड्यूस नहीं कराया, वो कहाँ तक उसकी जस्टिफिकेशन है। वो तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत आपत्तिजनक चीज इसलिए है कि आप डिटेल दिखाएंगे तो ही तो वो कन्विंसिंग लगेगा। तो आप कह रहे हो कि हमारे पास मतलब वी हैव वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स ऑफ इंडियन सिनेमा, तो रिसर्च टीम हमारी बड़ी अच्छी है। हमने बुक पे बेस करा है, मेरी बुक पे भी उन्होंने लिखा है कि बेस्ड ऑन दिस थिंग। मैंने तो वहाँ पे कहीं बुक में इस तरह की बेहुदा बातें नहीं दिखाई। तो इसलिए मेरी असहमति है। सेकेंडली, आप अभी डोवल साहब का देख रहे थे, आपको लगता है कि मतलब उसमें कुछ भी सिमिलैरिटी है जो नहीं असल अनिल डोवल जी, साहब थे। अनिल जी, जो आप बात कह रहे हैं, अब भाई दर्शक भी मुझे माफ करें, लेकिन मैंने कोशिश की मैं भी ये OTT सीरीज देखूं और फिर महसूस करने की कोशिश करूं उस वक्त क्या हो रहा था। लेकिन जब मैं उसे रियलिटी के साथ कंपेयर करती हूं तो ऐसा लग रहा था कि जैसे जितने अधिकारी हैं वो बैठ के चाय पकौड़ा कर रहे हैं, rather than getting into a serious discussion. ठीक कह रहे हैं। एंड आप भी जानते हैं, आपके तो कांटेक्ट इन लोगों से दिन रात होता है, समय समय पर होता है, बिकॉज इंडिया में न्यूज़ हर तरह की बनती है। आपको भी जानते हैं कि देखो, इस कुछ भी चीज़ इजी नहीं है। आपका ये शो बनाना इजी नहीं है, आपको एक क्रिकेट टीम बनाना आसान नहीं होता। एक इतनी बड़ी कंट्री को रन करना, और वो 24-25 साल के पहले की बात कर रहे हैं जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। उसका था। कल एक प्रोग्राम में मिस्टर दुलात साफ कह रहे थे, और जबकि क्षमा चाहता हूँ ये बोलने का कि दुलात साहब तो राहुल गांधी के नजदीक माने जाते हैं, पर उन्होंने भी उससे डिसएग्री करा। और जब एंकर ने पूछा कि आपको मैसेजेस आ रहे थे, उन्होंने ही सर आपको आ रहे होंगे, हमें तो नहीं आ रहे थे। फिर वो जो काठमांडू में खाया, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो
मुझे नहीं समझा था कि इन लोगों की जरा भी इच्छा नहीं नहीं, लगती अच्छा, थी कि एक मुझे बताइए अनिल जी, ये एक पोर्ट्रेयल इस सीरीज में दिखाने की कोशिश हुई कि जो टेररिस्ट हैं उनका भी एक सॉफ्ट साइड है। अचानक से किसी एयर होस्टेस के परिवार वालों को लेकर भी उनको बहुत नर्म दिली दिखाई दे रही है, पानी ऑफर कर रहे हैं। ये किस तरीके का अंदर माहौल था, थोड़ा सा मुझे ये बताइए। देखिए, एक और पैसेंजर कल किसी जगह इंटरव्यू दे रहे थे, वो कहते हैं कि ब्लैक एंड वाइट करना बहुत आसान है अगर आप अंदर नहीं थे तो हमारे लिए, बिकॉज वी गॉट, ही इज राइट। आई डोंट डिसएग्री विद हिम कि टोटली वो आपको पोर्ट्रे कर देना कि वो वैशी दरिंदे थे, जैसे फिल्म में दिखाया जाता वायलेंट। बट आप पहले दिन से उसको उस पर गौर फरमाइए, उन्होंने एक आदमी को की जान ली थी, दूसरे को बुरी तरह जख्मी कर दिया था। उन्होंने लोगों के ऊपर से के साथ बदसलूकी करी थी, उनको मारा था, सब कुछ करा था। अब ऐसा बंदा कुछ दिन बाद पलट के तुमसे आके कहे कि नहीं मेरी सिस्टर्स कैसी हैं वैसी हैं, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं ये मान लूं कि उसका बहुत नरम दिल था। नरम दिल था, उसको जरूरी था भाई। आप इस एंगल से, साइकोलॉजिकल एंगल से देखिए कि मैं अगर किसी के ऊपर दबाव डालता हूँ, मैं उससे ज्यादा बहादुर हूँ, उससे ज्यादा तो वो मेरे साथ कोई दुर्बल इंसान बैठा है, वो कुछ हद तक ही मेरी बदसलूकी या मेरी जुर्म सहन करेगा ना। हम्म। उसके बाद वो रिबेल कर देगा। तो उनको ये भी कंट्रोल करना था, इसलिए वो आके वो थोड़ा एंगल करते थे। मैंने उसमें अपनी बुक में भी लिखा है कि दिस वाज देयर स्ट्रैटेजी टू ऑल्टरनेट बिटवीन हॉरर एंड ह्यूमर। हम्म। वो सारे दिन मजाक करते हैं तो वी वुड नॉट हैव टेकन देम सीरियसली। लेकिन अगर इतना सब करने के बाद अब उन्होंने 2 बार वार्निंग्स दी है, 30th, एज लेट एज 30th। अब 24 और 30 के दौरान तो उन्होंने बहुत सारी इंसानियत दिखाई होगी जिस पे लोग फिदा हो रहे हैं या उसका बहुत नोस्टैल्जिकली याद कर रहे हैं। पर मुझे ये बताइए कि उन्होंने 30 मॉर्निंग को कहा कि हम मारना शुरू करेंगे, एक को मारेंगे, सबको मारेंगे। दो, वन पर्सन कोलैप्स्ड, अनदर पर्सन वेंट टू अ नर्वस ब्रेकडाउन। फिर आप किस ईमानदारी से कह सकते हैं कि वो बहुत नरम दिल थे या ये थे? वो अपना मिशन करने आए थे।